इससे रिलेटेड ज़्यादा, या एनएफटी आपने बोला ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इस तरह की चीज़ें वो सर्च करते हैं और वो देख भी लें पूरी दुनिया में इंडिया का नाम जाना जाता है इस काम में कि वो और कंप्यूटर इंडिया और चाइना 50% से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स बनाते हैं, जबकि हमारी जो पब्लिक है ना उसको हर वक्त एक हाइप चाहिए होती है और उसको हर वक्त एक मजाक करने के लिए या कभी हमारी सर्च लिस्ट में सबसे टॉप पे वो लड़की होती है जिसका गाना वायरल हो गया, और कभी वो बच्चा होता है जिसने आके दो बातें कर दी सोशल मीडिया पे। क्योंकि हम लोगों ने ना जो सोशल मीडिया या जो इंटरनेट है ना उसको एक एंटरटेनमेंट का सोर्स ज़्यादा माना हुआ है एज कम्पेयर टू के हम उसको टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। जी एजुकेशन में यूज़ करें। एजुकेशन कहते हैं रजिस्टर पे अटेंडेंस का वो सारा चल रहा है क्योंकि और हालांकि अटेंडेंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुकी हैं तो इजीली काफ़ी इजी होता है मेंटेन करना ऑनलाइन अटेंडेंस, लेकिन अभी भी हम प्रेफर करते हैं रजिस्टर्स को और ग्रोसरी स्टोर्स में भी खाता सिस्टम और उसी को हम सारा प्रेफर करते हैं। हम फोकस कर ही नहीं रहे टेक्नोलॉजिकल पे, तो इस वजह से हम पीछे हैं, हम एजुकेट नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं बात करूं 2022 के अंदर जो गूगल सर्च का सारा डाटा रिकॉर्ड निकला है, चाइना और इंडिया दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने मिलकर 50% से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स बनाए हैं। और अगर बात की जाए रिसर्च की तो इंडिया के अंदर गूगल पे जो चीज़ें सर्च की जाती हैं उसमें NFT, नाटो, उसके अलावा यूक्रेन वार, उनकी जो है क्रिकेट, इस तरह की चीज़ें सर्च की जाती हैं। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर या तो पॉलिटिशियंस के मसले सर्च हो रहे होते हैं, या फिर एक क्रिकेट एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जो सर्च की जाती है। इसके अलावा कोई प्रोडक्टिव चीज़ सामने नहीं आती, क्या वजह है? इसमें मेरा ख्याल है एजुकेशन की कमी है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में शऊर नहीं है इतना कि वो लोग अच्छी चीज़ें यानी कि कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करें और वो उसी में रहते हैं कि लाइक देसी पीपल लाइक टू सी फाइट्स के बस कोई इस तरह के ना उनको गॉसिप्स मिलते रहे और कोई इंटरटेनमेंट मिली और रहे अगर और इस बात तरह करूं का। और अगर बात करूं इंडिया और चाइना की, तो मुझे बताएं कि इंडिया और चाइना 50% से ज़्यादा सर्च रेट बनाते हैं दुनिया के इंटरनेट का। क्या वजह है? हम लोग सर्च लिस्ट में मतलब हम लोग इंटरनेट यूज़ में कहाँ आते हैं? इंडिया में असल में कंप्यूटर वाली फील्ड को बड़ा बड़ा फोकस किया जाता है उधर, प्रमोट किया जाता है। प्रमोट किया जाता है, तो उस इसकी वजह से ना उधर इससे रिलेटेड ज़्यादा, या एनएफटी आपने बोला ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इस तरह की चीज़ें वो सर्च करते हैं और वो देख भी लें पूरी दुनिया में इंडिया का नाम जाना जाता है इस काम में कि वो और इंडिया और चाइना 50% से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स बनाते हैं, जबकि हमारे यहाँ इंटरनेट यूज़ करने का कोई ट्रेंड नहीं है। कभी नेट नहीं चल रहा था, कभी कोई मसला। ये तो अब हुकूमत का मसला है ना, हुकूमत ने कोई यानी कि इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रही कि आगे फ्यूचर इंटरनेट का है, तो हम भी अपना कोई अच्छा करें यहाँ पे, टेक्नोलॉजी पे काम करने की टेक्नोलॉजी पे काम करें। थैंक यू सो मच। जी जी, ये हमारे साइंस मिनिस्टर ही देख लें पहले कौन से थे, फवाद चौधरी, इस तरह की तो चीज़ें हो रही हैं मतलब पाकिस्तान। उनको खुद नॉलेज नहीं होता तो वो आवाम को क्या आवाम को करेंगे। हाँ जी। ओके व्यूवर्स, ये थी इनकी राय। चलते हैं इनके साथ ही इनका पहले खड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश, मेरा सवाल ये वही सवाल है जो भी आपने सुना कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना दो ऐसे मुल्क हैं जो इंटरनेट यूजर्स 50% से ज़्यादा बनाते हैं। क्या वजह है? वजह मेरे ख्याल में इसकी यही है क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत ना हम एजुकेशन में लैग करते हैं, काफ़ी पीछे हैं। जो है क्या कहते हैं मॉडर्नाइज नहीं हुए हम अभी तक सही से। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे अभी तक ना क्या कहते हैं रजिस्टर पे अटेंडेंस का वो सारा चल रहा है क्योंकि और हालांकि अटेंडेंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुकी हैं तो इजीली काफ़ी इजी होता है मेंटेन करना ऑनलाइन अटेंडेंस, लेकिन अभी भी हम प्रेफर करते हैं रजिस्टर्स को और ग्रोसरी स्टोर्स में भी खाता सिस्टम और उसी को हम सारा प्रेफर करते हैं। हम फोकस कर ही नहीं रहे टेक्नोलॉजिकल पे, तो इस वजह से हम पीछे हैं, हम एजुकेट नहीं कर रहे अपने यूथ को। इसी वजह से इंटरनेट यूज़ की कमी है। मुझे बताएं, इसके अलावा आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इंटरनेट की भी कमी है? यहाँ किल्लत पड़ी रहती है क्योंकि हमारे यहाँ 4G के सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। अगर PTCL की बात करूँ तो वो भी जब दिल करता है तार कट जाती है, कभी पीछे से सिग्नल्स का मसला हो जाता है, कभी डिवाइस ही बंद हो जाती है। ऐसे इश्यूज़ की वजह से और थोड़ा कुछ लिटरेसी भी है, उन तमाम मसलों को मिल भगत के उनकी जो है ना ये सारे सिनेरियोज फेस करने पड़ रहे हैं पाकिस्तान में।
जी वही ना, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही है। ये काम है गवर्नमेंट का कि वो इंटरनेट के इश्यूज़ को देखे, उनको सही करे, क्योंकि ये आम पब्लिक के हाथ में तो नहीं है कि जो आईएसपीज़ हैं वो देख के उनकी परफॉर्मेंस मेंटेन रखें। इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करती, जैसे ही कोई अच्छा इंटरनेट कोई कनेक्शन आ भी जाए, जैसे अब मैं जोंग का यूज़र हूँ, मैं मोबाइल डाटा यूज़ करता हूँ जोंग पे। जब मैंने जोंग पे शिफ्ट किया था तो जोंग वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेट। तो इसकी लेकिन अब स्पीड, जोंग भी नहीं चल रहा होगा। हाँ, क्योंकि ट्रैफिक आ गया ना इस पे, तो सही उनसे है। ट्रैफिक मेंटेन नहीं हो रही है, अच्छा, बहुत ज़्यादा और यूज़र आ अगर गए हैं। बात करूँ सर्च की, तो मुझे बताएं कि हमारे सर्च इंजन में कभी भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें, एजुकेशन के से रिलेवेंट चीज़ें क्यों नहीं होती? ठीक है, स्पोर्ट्स को हम देखते भी, हम प्रायोरिटाइज भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज़ हमारे सर्च इंजन में इतनी पॉजिटिव या इतनी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं आ रही होती, जिसको देख के हम लोग कहें कि दुनिया में कि यार ये हम लोग भी यहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि हम अपनी आवाम को एजुकेट नहीं करते, प्रमोट नहीं करते इस चीज़ को। जो चीज़ प्रमोट होगी, ज़ाहिर सी बात है, उसी के बारे में सर्च होगी। अब हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स और ये ड्रामे, ये चीज़ें प्रमोट होती हैं, तो फिर ऑब्वियसली जो आवाम है वो इन्हीं चीज़ों को सर्च करती है। अब उनको जब पता ही नहीं है एक चीज़ का, तो वो उस पर कैसे सर्च करेंगे, कहाँ से सर्च करेंगे आवाम भी उसी चीज़ को पकड़ती है हाँ जाके। जी। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। इधर एक और, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दुर्रेज दुलरेज मेरा सवाल, दुलरेज ना? दुर्रेज दुर्रेज दुरेज, मेरा सवाल आपसे ये है, वही सवाल जो उनसे था, आप सुन रहे थे पीछे से, कि इंटरनेट जो है वो 50% से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स बनाते हैं इंडिया और चाइना, यूएसए को भी कम्पीट कर गया है, मतलब उससे भी ज़्यादा। मुझे बताएं क्या वजह है? लेकिन चाइना तो वैसे ही हमें पता है कि चाइना बहुत जो है ना, उनकी टेक्नोलॉजी में और उनकी वर्किंग पेस में वो बहुत आगे हैं। जो इंडिया है उसमें जो आईटीआई या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा वो दी जाती है। हम देखेंगे कि अगर हम अमेरिका वाली साइड पे भी चले जाएं, तो जितने भी आईटी इंजीनियर्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो ज़्यादातर इंडियंस होते हैं ऐसा ही और है। वो बहुत ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो इंडिया में जो इंफॉर्मेशन की जो सर्चिंग है वो नेट पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये तो था उनका सर्च इंजन, लेकिन उनके सर्च में और इंटरनेट यूज़र्स वहाँ पे इस वजह से ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ इंटरनेट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव सर्चेस बहुत होती हैं। मगर मुझे बताएं कि उनकी सर्च में हमेशा पॉजिटिव और एजुकेशन से रेलिवेंट चीज़ें ही क्यों होती हैं? वहाँ पे इतना स्कोप, क्योंकि उनको फ्यूचर नज़र आ रहा है कि फ्यूचर सारा टेक्नोलॉजी का है, वो लोग उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर चल रहे हैं। हम क्यों लैग कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा? हमारे यहाँ या तो पॉलिटिकल इशूज़ सर्च हो रहे होते हैं, या फिर दूसरा क्रिकेट, चलो एक पॉजिटिव चीज़ है। हमारी जो पब्लिक है ना, उसको हर वक्त एक हाइप चाहिए होती है और उसको हर वक्त एक मजाक करने के लिए या कभी हमारी सर्च में सबसे टॉप पे वो लड़की होती है जिसका गाना वायरल हो गया, और कभी वो बच्चा होता है जिसने आके दो बातें कर दी क्योंकि सोशल मीडिया पे। क्योंकि हम लोगों ने ना जो सोशल मीडिया या जो इंटरनेट है ना, उसको एक एंटरटेनमेंट का सोर्स ज़्यादा माना हुआ है एज़ कम्पेयर टू के हम उसको टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। जी एजुकेशन में यूज़ करें। एजुकेशन वाले जो डिपार्टमेंट है उसमें हम स्टूडेंट्स हैं, हम थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हमारी, अब देखें कोई भी आप जाएंगे लोकल पब्लिक के पास स्मार्टफोन मौजूद है, इंटरनेट की कनेक्शन है, लेकिन वो इलिटरेसी रेट ज़्यादा है। इंटरनेट का कनेक्शन और हमारे स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सभी के पास मौजूद हैं, लेकिन इलिटरेसी रेट ज़्यादा है और जो थोड़े से एजुकेटेड पीपल है उनका फिर भी लेकिन वो मैटर नहीं करता। थोड़ा बहुत ज़्यादा पीपल्स जो है ना, वो एंटरटेनमेंट का सोर्स जो है ना इंटरनेट को माना हुआ है हमारी कंट्री में। तो इसलिए जो है ना, हमारी सर्चेस टेक्नोलॉजी बेस्ड कम होती हैं और जिन चीज़ों की हाइप होती है या जो चीज़ें हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं या जो हमारे जो टाइम जो है वो हमारा गुजरवा रही होती हैं, उन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। अच्छा, हमारे यहाँ आने वाले टाइम में अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं या फिर इंटरनेट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है हमें बेसिक किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? एजुकेशन पे हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। जब तक वो कम नहीं होगा, हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पे वर्क नहीं करेगी, तब तक इंटरनेट का कोई यूज़लेस है। जब जब तक लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि इंटरनेट जो है वो एजुकेशन के लिए ही बना है और वो ज़्यादा उसी के लिए आपके पास बेनिफिशियल होगा। एंटरटेनमेंट क्या है, वो आपने टाइम ज़ाया कर दिया और वो ख़त्म। उसके बाद अगर आप उसकी जगह एजुकेशन के उस पर या इंफॉर्मेशन उससे लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। जब तक कि अब कोई भी आम लोग बंदा है, उसने उसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर उसने इस तरह की सर्चेस करके क्या करना है? वो ज़ाहिर सी बात है अपना एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस रखेगा और वो जब तक कि लिटरेसी रेट हमारा जो है ना कम नहीं होगा तब तक